हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नंबर सिस्टम। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और उनमें यही टॉपिक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में दिया गया है। तो टॉपिकों यही है, लेकिन उनका लेवल डिफरेंट होता है। जैसे आरएएस में नंबर सिस्टम है, फर्स्ट ग्रेड में नंबर सिस्टम है और रीट में भी आपका नंबर सिस्टम है। तो इनकी लेवल आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। आपको ये पहचानना होगा कि कौन से लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रतियोगी एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आप ये सोच गए, ये पहचान लिया आपने आरपीएससी की सोच को पहचान लिया या राष्ट्रीय कर्मचारी चयन बोर्ड की सोच को पहचान लिया, जो भी एजेंसी है किस टाइप के क्वेश्चन डाल रही है पेपर के अंतर्गत, ये आप पहचान लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो मेहनत प्लस स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि कम समय में आपको सफलता मिल जाए, वो स्मार्ट स्टडी होती है। यहाँ पर हम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जैसे आर्ट वाले, उनको गणित कम समझ में आता है, तो उनके लिए जो मैटर होना चाहिए, कम से कम मैटर होना चाहिए याद करने के लिए, तो कम मैटर में सफलता मिल जाए, वही आपकी स्मार्ट स्टडी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, टारगेट आपको फिक्स करना पड़ता है। जैसे आपका रीट हो या फिर सेकंड ग्रेड हो या फिर आपका ये फर्स्ट ग्रेड हो, इनके सभी के लेवल अलग अलग होते हैं। या फिर आरएएस हो, तो इनमें क्या है, इनके लेवल आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे। टारगेट पहले आप एक फिक्स कीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी आरएएस की है तो आप अपने आप को पहचान जाएंगे कि मेरे में जो कैपेसिटी आरएएस लायक है या फर्स्ट ग्रेड लायक है या फिर रीट लायक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हम रीट को लेकर के चलाएंगे। तो रीट का जो लेवल रखेंगे, ओनली रीट का ही लेवल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आरएएस तक ले जाएं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है आपका सिलेक्शन कराना है, विद्वान बनाना नहीं है, आपको सिलेक्शन कराना है। अगर विद्वान बनना है तो प्रत्येक वीडियो को आप देखते जाइए, अच्छी अच्छी बुकों को खरीदिए और एक ही मैटर को कई सारी बुकों में देखिए, तब आप विद्वान बनेंगे। सिलेक्शन पाना है तो लेवल वही रखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए, आपका सिलेक्शन जोर होगा। तो पहले टारगेट फिक्स किया जाता है। जो कम स्तर के अभ्यर्थी हैं वो छोटा लेवल देख लेते हैं, थोड़ी सी और अच्छी नॉलेज रखते हैं वो और लेवल अप करके पढ़ते हैं। तो ये सब बात लेवल के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़िए और अपना टारगेट फिक्स कीजिए। यहाँ पर हम केवल और केवल आपको रीट की तैयारी करवा रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। आप कहेंगे कि रीट की हम तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं। अरे सीटेट का भी लेवल अलग होता है, सबका लेवल अलग अलग है। इसलिए रीट पर आप मेन फोकस रखिए। अगर आपको अलग तैयारी करनी है तो अलग उसके लिए हम वीडियो अप्लाई कर देंगे, उसके लिए अलग वीडियो बना दी जाएगी। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में पहले हम लेते हैं अंक। किसे कहते हैं? अंक को डिजिट कहा जाता है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेतों को अंक कहा जाता है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेतों को अंक कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कोई भी संख्या होती है, उसे लिखने के लिए प्रयुक्त संकेतों को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। यहाँ पर सबसे छोटा वाला अंक होता है 0, सबसे बड़ा अंक होता है 9। तो इस बात को लिख लो। देखो, डेफिनेशन तो नहीं आ रही, लेकिन आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें कि संख्या, वो अंक किसे कहते हैं। उसके बाद हम संख्या बताएंगे आपको। सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक 0, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। और कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक 10 होते हैं। यहाँ से आप काउंट कर लो, टोटल अंक कितने होते हैं? टोटल अंक 10 होते हैं। अंक के बाद संख्या की बात करते हैं। संख्या किसे कहते हैं?
संख्या को नंबर कहा जाता है। संख्या की बात करते हैं पहले। ये जो अंक हैं, अंकों को दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर लिखने से जो पद प्राप्त होता है उसे संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे 5, 6, 9, 8, 7, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, सैकड़ा का अंक, हजार का अंक, 10,000 का अंक। इसी तरीके से ये स्थान चलते जाते हैं। ये स्थान है, ये दाईं ओर है, दाईं ओर से बाईं ओर हम ये अंकों को लिख रहे हैं इन स्थानों पर। तो यह जो पद प्राप्त हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या को लिखने की विधियों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। संख्या को लिखने की कौन कौन सी विधि होती है। अब स्टार्ट करते हैं। संख्या को लिखने की प्रणाली कौन कौन सी होती हैं। संख्या को लिखने की प्रणाली, जब भी आप पढ़ने बैठा करें पेन कॉपी लेकर के बैठो। संख्या को लिखने की प्रणाली, संख्या लेखन की प्रणाली में आप कह सकते हैं। प्रणाली ये 4 होती हैं। ये निम्न प्रकार की हैं। नंबर 1, भारतीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली में संख्या को लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, नंबर 3, इसके बाद आती है आपकी रोमन प्रणाली। नंबर 4, बाइनरी प्रणाली। कोई भी संख्या होती है इन 4 रूपों में से किसी भी रूप में लिखी जा सकती है। तो हमारे द्वारा जो संख्या लिखी जाती है वो भारत के अंतर्गत चल रही है, वो भारतीय प्रणाली होती है। हिंदू अरेबिक प्रणाली भी इसे कहा जाता है। इस वाली प्रणाली को कहा जाता है भारतीय प्रणाली ऑब्लिक हिंदू अरेबिक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली होती है इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, इंग्लिश प्रणाली भी कहा जाता है इसे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रणाली तो यही है, लेकिन हमारे भारत में जो प्रणाली चल रही है संख्या को लिखने की वो आती है भारतीय प्रणाली या हिंदू अरेबिक प्रणाली। रोमन प्रणाली है, उसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए आपको, लेकिन हम रीट का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं उसकी सोच को आपको पहचानना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम केवल इसकी बात कर लेते हैं। भारतीय प्रणाली की सफिशिएंट है, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना न के बराबर है, नगण्य है बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आपको ये 2 प्रणाली आपको समझना है, इन दोनों की अलग से वीडियो हम डाल देंगे। यहाँ पर केवल हम यहाँ पर भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लेते हैं भारतीय प्रणाली। अब हम लेते हैं यहाँ पर पहले नंबर की भारतीय प्रणाली या हिंदू अरेबिक प्रणाली। इस प्रणाली में संख्या को निम्न सारणी के अनुसार लिखते हैं। आवर्त, इधर हम एक सारणी बना लेते हैं और इधर आता है मान, संख्या इधर शब्दों में ले लेते हैं, अंकों में। अंकों का जो स्थान होता है उसे हम देखते हैं यहाँ पर करोड़। करोड़ में इतने करोड़ तक की संख्या लेते हैं
क्योंकि रीट में करोड़ तक की संख्याओं का जिक्र किया गया है। इससे आगे भी आपको लर्न होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संघ, 10 संघ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम केवल करोड़ की बात करते हैं। शब्दों में ये 10 करोड़ तक जाती है। करोड़ 2 बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हमने करोड़ को आवर्त कहा है। क्योंकि करोड़ आता है फिर 10 करोड़ आता है, तो करोड़ क्या है, एक आवर्त है। लाख, इसका आवर्त लाख भी होता है, 10 लाख और ये लाख। हज़ार, हज़ार आवर्त है, 10,000 और ये हज़ार। इसके बाद इकाइयाँ आती हैं, 3 इकाइयाँ होती हैं इसमें, इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा, दहाई और ये इकाई आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। अंकों की बात कर लेते हैं। इकाई, दहाई से आपको बता दें, इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, हज़ार का मतलब होता है 3 जीरो, 10,000 का मतलब 4 जीरो, ये 5 जीरो और ये 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आता है, इसमें 8 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको घातों के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा 10 की पावर 8, ये हो जाएगा 10 की पावर 7, क्योंकि इसमें 7 जीरो आ रहा है, और ये 10 की पावर लिखा जाता है 6। इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 5, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इसको लिखा जाएगा 10 की पावर 2, इसे लिखा जाएगा 10 की पावर 1 और इसे लिखा जाएगा 10 की पावर 0। तो इसको हमने घातों में चेंज कर दिया है। तो यह जो प्रणाली है भारतीय प्रणाली के अनुदेश ये आवर्त चलते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बता दें, कोई भी संख्या है, दाईं ओर से आप चलेंगे तो उसमें पहला जो समूह होगा वो 3 अंकों का लिया जाता है। उसके बाद में अगले जो समूह आएंगे 2-2 अंकों के समूह बनाए जाते हैं। कोई भी संख्या है यहाँ पर नीचे हम लिख सकते हैं 3 4 5 6 8 9 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और भी हम ले लेते हैं इसमें 5 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक की। इसमें कोई भी संख्या है, हम इधर से आप देख रहे हैं तो दाईं ये है, तो दाईं ओर से 3 अंकों के समूह बाद कॉमा लगता है इसमें। फिर 2-2 अंकों के समूह बाद कॉमा लगेंगे, 2 अंक हो गए, यहाँ कॉमा आएगा, फिर यहाँ कॉमा आएगा। तो यह भारतीय प्रणाली कहती है कि पहला जो समूह होता है वो 3 अंकों का होता है, उसके बाद में अगले जो समूह बनेंगे वो 2-2 अंकों के समूह बनते हैं। ये लिखने का तरीका, ये जानकारी होनी चाहिए। संख्या को शब्दों में हमें लिखना है, जैसे नीचे आप उदाहरण लिख लेना, जैसे को, ऐसे लिख लो जैसे का, शब्दों में मान, शब्दों में क्या लिखा जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसका मतलब 34 करोड़। हाँ, 34 करोड़ 56 लाख। दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, 56 बोलेंगे इसको, 56 नहीं कहा जाता, 56 नहीं कहा जाएगा इसको, 56 एक साथ बोलते हैं। 34 करोड़ 56 लाख 89,000 89,000, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, 89,700
यहाँ लिख देता हूँ मैं 759। तो यहाँ पर ये जो संख्या थी शब्दों में, को शब्दों में लिखा जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है उसी के अनुदेश इसको लिखा जाता है। दूसरी जो प्रणाली आती है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, उसे बारे में और हम देख लेते हैं। उसमें हालांकि कुछ नहीं है, उसमें 3-3 के समूह बनते हैं। यहाँ पर पहला समूह 3 अंकों का समूह है, फिर 2 अंकों का 2 अंकों के समूह बनते हैं, उसमें 3-3 के समूह बनाए जाते हैं। उसे और देख लेते हैं एक बार, लेकिन इसमें नोट डाल के लिख लें आप, ये काम की चीज़ है कुछ, इसे आप लिख सकते हैं। चलो एक साथ लिखा दूंगा दूसरे में भी। अब हम दूसरी लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इस प्रणाली में, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संख्या को निम्न सारणी के अनुसार लिखते हैं। आवर्त, आवर्त का मतलब पुनरावृत्ति किस किस की होती है। जैसे पुनरावृत्ति इसमें हमने बताया था 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, तो 1000 और रिपीट हो रहा है, लाख है रिपीट हो रहा था, तो इन्हें आवर्त कहा जाता है। आवर्त। इसके बाद हम मान ले लेते हैं, ये शब्दों में, इधर ले लेते हैं हम अंकों में। पहले हम लेते हैं यहाँ पर वही चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाइयाँ इसमें चलती हैं। इसमें 3-3 के समूह बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो लाख वाला समूह होता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 100,000, 3 का समूह बनेगा इसमें। फिर मिलियन आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यहाँ पर मिलियन शब्दों में 100 मिलियन तक जाता है। 100 मिलियन, 10 मिलियन। यह केवल जानकारी के लिए है, आपके लिए। अभी बताता हूँ इसमें क्या ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। मिलियन, और इसके बाद हम लेते हैं 1000। 1000 इसका आवर्त होता है। 100,000, 10,000, 1000। और इकाई भी इसमें 3 होती हैं इकाइयाँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा, दहाई और इकाई। इसमें जो इकाइयों का समूह होता है उससे एक साथ नहीं पढ़ती हैं, और जो समूह है सभी को एक साथ पढ़ा जाता है। तो इसमें इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब 100, 1000 का मतलब 30, 10,000 का मतलब 40, 100,000 का मतलब 50। मिलियन, मिलियन का मतलब 60, 6 आएंगी। 10 मिलियन तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 7 जीरो आएंगी, यहाँ पर 8 जीरो आएंगी। 8 जीरो। इनको आप ऐसे लिखेंगे पावर के रूप में, 10 की पावर 8, ये 10 की पावर 7, ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 5, और ये 10 की पावर 4, 10 की पावर 3,
और ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 1, ये 1 आ जाएगा। 10 की पावर 0, किसी की भी अशून्य अंक की पावर 0 होती है, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर 3-3 के जो पेयर बन रहे हैं, 3 अंकों का जो समूह बन रहा है, उनको एक साथ पढ़ा जाता है। अभी कोई संख्या ली थी हमने, जैसे 5 6 9 4 2 8 3 1 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन। 100 मिलियन तक हमने ले लिया है। तो यहाँ पर 3-3 अंकों के पेयर बनाने, समूह बनाने हैं, तो 3-3 अंकों, तो यहाँ पर कॉमा आएगा इनमें। तो कॉमा इस तरीके से इसमें लगाया जाता है, क्योंकि पहले 3 और फिर 3 फिर 3, इस तरीके से इनमें लगाया जाता है। अब इसको फिर पढ़ेंगे कैसे, को शब्दों में कैसे लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे। इनको एक साथ पढ़ा जाएगा। 569, 569, हाँ 569 मिलियन। इसके बाद ये 1000 का है समूह, तो इसे पढ़ा जाएगा 428, उधर जगह नहीं है, 428 428,000, इसे पढ़ा जाएगा, इसको वैसे पढ़ते हैं 314। तो इम्पोर्टेंट बात बस यहाँ पर है, ये दोनों आपको मैंने विधियाँ बताई हैं, उनमें बस यही ध्यान रखना है कि भारतीय प्रणाली में कितने अंकों के समूह चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली उसमें कितने अंकों के समूह चलते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए थी। है कुछ नहीं, बस शब्दों में लिखना है। ये आपको वैसे यूज़ नहीं करनी है, अपने भारत में जो प्रणाली चल रही है उसी को यूज़ किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं, क्या ध्यान रखना है आपको। अब नोट में हम आपको लिखाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, नोट डाल के लिखा है। देखो, इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा को 100 भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है 100। हज़ार का मतलब होता है 3 जीरो। 1000 के बाद हम ले लेते हैं लाख का मतलब 5 जीरो। करोड़ का मतलब होता है 7 जीरो। 2 2 4 2 6 7। देखो, इसको 10 की पावर में लिखें, 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। पहले तो आप इनको लर्न करेंगे। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब कितना होता है 100। 1000 का मतलब 10 की पावर 3, लाख का मतलब होता है 10 की पावर 5, करोड़ का मतलब होता है 10 की पावर 7। कुछ मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और आते हैं, वो भी आपको लर्न करने हैं। मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9। और ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 12। सभी में 3 ऐड किया गया। 10 की पावर 6 को हम मिलियन कहते हैं, 10 की पावर 9 को बिलियन कहते हैं, 10 की पावर 12 को हम ट्रिलियन कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। लाख में कितनी जीरो होती हैं? 5 जीरो होती हैं। करोड़ में 7 जीरो होती हैं। 1000 में 3 जीरो होती हैं। इस तरीके से आपको लर्न करने हैं। इस पर सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा, श्योर है। तो यहाँ पर देखिए, एक सवाल बनाते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण है 5 दहाई
प्लस 10,000 प्लस 15 इकाई का मान होगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे। अब इसको हम हल करना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 5 दहाई, दहाई का मतलब कितनी जीरो आ जाएंगी इसमें, दहाई में देख लो कितनी जीरो होती है, 1 जीरो होती है, तो 10 का गुणा करेंगे। 1000 का मतलब कितनी जीरो, 3 जीरो। 15 इकाई, तो 15 गुणा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे अब आसानी से आप सॉल्व कर लो। 50, ये कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी, प्लस 15 आ जाएगा। इनको अब आप जोड़ लो। यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन था, 15 इकाई है प्लस का 5 दहाई है इसमें, तो पहले इकाई को जोड़ो 5 और इकाई पे देखो 0, तो ये कितना आ जाएगा 5। दहाई में देखो 1 है, इसमें दहाई में कितना है 5 और 1 6, 2 हो गए कंप्लीट, और ये 2 जीरो ये आ गई, और 1 ये बचा है तो 1 यहाँ लगा देंगे, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। एक रीट में एक क्वेश्चन आया है, उसे आप करके दिखाइए। यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा था उसी पर आधारित क्वेश्चन आता है। ये आरटेट में आया 2011 में। 1 करोड़ बराबर है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, जैसे मैंने बताया था 7 जीरो होती है, तो 10 की पावर 7 लिखा। अब लाख बनाने, सब लाख में आंसर आ रहा है, उसके बाद हम 1000 बना लेंगे। तो पहले लाख देखते हैं, तो लाख में कितने जीरो होती है, 5 जीरो होती हैं। 10 की पावर 5 को लाख कहती है, तो हमने इसमें 10 की पावर 5 अलग कर ली, 2 जीरो बची थी, उनको हमने ऐसे लिख दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाख कहते हैं। ये मैंने पहले बता दिया है, 10 की पावर 5 को लाख कहते हैं। 10 की पावर 2 का मतलब 2 जीरो लगा लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 लाख। तो इसका मतलब 1 करोड़ बराबर किसके होगा, 100 लाख के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया। अगर आप 1000 में आंसर देना चाहते हैं तो 1000 बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 1 करोड़, इसी में आप ऑप्शन देख सकते हैं कि 100 लाख ये आंसर आ रहा है इसका। लेकिन आप ये सोच रहे हैं हम तो 1000 बनाएंगे, 1000 बना के देख लो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 करोड़ का मतलब 10 की पावर 7, 1000 में कितनी जीरो होती है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को हम 1000 कहते हैं, तो 10 की पावर 3 अलग कर लेंगे हम। अब इसका नाम क्या है, इसको हम 1000 कहते हैं, तो 10 की पावर 4 1000। 10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4000। अब देखो ये तो 100 ही 1000 था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 1000 ये होता, तब इसका आंसर ये होता। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, इसको आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, ये रीट 2016 में आया, बिल्कुल सरल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसे देखो 10,000, 1000 का मतलब कितना है, 1000 का मतलब 3 जीरो, ऐसे लिख लो आप। 10 इकाई, तो 10 गुणा 1 प्लस 10 दहाई, दहाई का मतलब 10। इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 जीरो हो गई, 3 और 1 4, इसमें 10 आ गया, इसमें 100 आ गया, इनको हम जोड़ लें तो क्या आएगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है। तो 1 2 3 तक क्लियर, और ये 10 आ गया, 10 11 0, 10 11 0, इसका मतलब ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसी तरीके से जितने भी सवाल आए हैं आप इनको करने की कोशिश करें, लर्न ज़रूर करें। ये ध्यान में रहना चाहिए, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 10 की पावर 2, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, लाख का मतलब 10 की पावर 5, करोड़ का मतलब 10 की पावर 7। इस तरीके से आपको लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।